अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्पाइरल पोटैटो या टॉर्नेडो पोटैटो की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे मसाले के साथ, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसे हमें स्कीवर्स में इस तरह से डालना है, बीच में सेंटर से। तो यहाँ पर स्कीवर्स जो है वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। और ये मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। आलू का मैंने पहले से ही वॉश करके पोंछ लिया था, ताकि वो गीले ना रहे, और छिलका मैंने नहीं उतारा है। तो अब हम इसे कर लेंगे कट। तो देखिए, हमें इस तरह से आलू को घुमाते जाना है और इसे इस तरह से कट करते जाना है। छिलके में भी इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने इसका छिलका नहीं निकाला है। आप चाहे तो छिलका निकाल कर भी इसे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमें इसे इस तरह से आलू को घुमाते जाना है और छुरी से कट करते जाना है। जितना पतला हो सके हम उतना पतला काटने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, आलू को हमने इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से कट कर लेना है। और अब हम इसे इस तरह से हल्का हल्का खींच कर अलग अलग कर लेंगे, ताकि इसकी डिज़ाइन भी अच्छी दिखे और फ्राई भी अच्छे से हो, और जो हम मसाला लगाएंगे वो अंदर तक लगे। ये देखिए, तो ये हमारी डिज़ाइन जो है वो बन गई है। तो सभी आलू को हमने इस तरह से ही कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह से कट किया है। तो हमें इसे पानी में रख देना है इस तरह से, ताकि आलू जो है वो काले ना पड़े। तो हम कट करते जाएंगे और इस तरह से पानी में रखते जाएंगे। अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक बॉल, और बॉल में हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, और 1.5 टेबलस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। आप चाहे तो सिर्फ इसमें मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें मिक्स कर ली है, 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1.5 टेबलस्पून मैदा। यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और 1 टीस्पून भर के ले ली है लाल मिर्च पाउडर, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। चाट मसाला मैंने 1/4 टीस्पून के करीब इसमें लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। ये मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है, तो थोड़ा थोड़ा हम पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसमें कोई भी गांठ ही नहीं है, मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। और कंसिस्टेंसी देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली। तो अब हमने जो इसमें आलू लिए थे उसे हमें इस तरह से देखिए कोट कर लेना है मसाले के साथ। तो इसे हमें इस तरह से कोट कर लेंगे सभी आलू को। तो फ्राई करने से पहले हम इसे इस तरह से कोट करना है, अंदर तक हम इसका बैटर डालेंगे ताकि अंदर तक इसमें टेस्ट आए। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने रख दिया है। तेल जब गरम हो जाए तब हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। हल्का सा जब नीचे से कोट हो जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे दूसरी तरफ। देखिए, अच्छी तरह से ये पक रहा है। तो मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है, ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। तो ये देखिए, अलट पलट करते हुए हम इसे पकाएंगे। तो ये हमने इसे पका लिया है। इसी तरह से हमें सभी आलू को फ्राई कर लेना है। तो इसे हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, और बाकी के भी सभी आलू को हम इसी तरह से फ्राई करेंगे।
तो ये देखिए, जब एक तरफ से हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे। और सभी तरफ से देखिए हमने अलट पलट करते हुए इसे फ्राई किया है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छी इस पर कोटिंग आ गई है और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सभी आलू को हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये हमने मसालेदार बना लिया है। अब इसे मसालेदार और बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च ले ली है, जिसे हम मिक्स कर लेंगे। ये भुना हुआ ज़ीरे का मैंने पाउडर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब हम इस पर इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे, तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। और ये हमारे स्पाइरल पोटैटो या टोर्नेडो पोटैटो बिना मशीन के घर पर बनकर तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।